morning, student. Today, I am going to teach you presentation of data. I have already told you there are 5 types of presentation of data. 4 types I have already taught you, and today I will teach you 5th type of presentation of data, which is called deviation bar diagram. What is deviation bar diagram? Their definition is the deviation bar diagrams are used to compare the net deviation of related variables with respect to time and location. क्लियर है? तो डेविएशन बार कहता क्या है? डेविएशन, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है. डेविएशन मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें डेविएट हो रहा हो. डेविएट मतलब जिसमें अप्स एंड डाउन बहुत हो, उसे डेविएट, हिंदी में विचलन कहते हैं, यानी कि जो बहुत ऊपर भी जाता हो और बहुत नीचे भी जाता हो. तो यहां पर ये हमारा कंपेयर करने के लिए ये डायग्राम यूज में आता है. क्लियर है? इसका एग्जांपल देखते हैं कि यहां पे एग्जांपल है कि ईयर दिया हुआ है 2009, 10, 11, 12, 13 एंड 14, और हमारे पास सेविंग ऑब्लिक डेफिसिट, क्योंकि हमें यहां पे कंपेयर करना है इस डायग्राम में, तो यहां पर 2 चीज दी रहेगी, सेविंग और डेफिसिट दी होगी. क्लियर है? और 2009 में 30 है, 2010 में यहां पे माइनस का साइन लगा हुआ है, -20 है, 11 में 10 है, 12 में 15 है, 2013 में -25 है एंड 14 में 20 है. जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं लगा होता है वो प्लस माना जाता है, और जिसके आगे साइन लगा हुआ है, जो भी साइन लगा होगा वो माना जाएगा. क्लियर है? तो अब आते हैं कि इसे हम कैसे कैसे कंपेयर करेंगे डायग्राम में. तो यहां पे इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं. करना कुछ नहीं है, हमारा एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा. क्लियर है? अब एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे ये हमें मेंशन करना होगा. तो एक्स एक्सिस पे हमने ईयर लिया हुआ, ये ओरिजिन है. वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? तो सेविंग ऑब्लिक डेफिसिट, ये शो करना है. अब ये जो सेविंग या इसका वेरिएबल है, ये 30, 20, 10, 15, 25, 30, यानी कि ये मैक्सिमम 30 तक जा रहा. तो हम 10, 10 का ले लेंगे, 30, 40. क्लियर है? अब आते हैं, चूंकि ये माइनस में यहां पे दिया हुआ है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इस माइनस को हम कहां पे शो करेंगे? ये तो हमारा प्लस में जा रहा है ओवाई एक्सिस पे, तो माइनस को हमेशा हम ये नीचे, इसकी ओ से नीचे की तरफ भी एक एक्सिस बनाएंगे और इसे हम वाई डैश कर देंगे. क्लियर है? और इसमें भी हम ले लेंगे 10, 20, 30. क्लियर है? अब ये हमने आपको यहां पे बताने के लिए लिखा था, आप यहां पे लिखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे ईयर है, ओ वाई एक्सिस पे सेविंग
एंड डेफिसिट। OY डैश पे भी सेविंग एंड डेफिसिट। क्लियर है? अब यहां पे हमने ईयर का बना लिया, तो ये होगा 2009। अब इसमें क्या है, +30 है, ये तो यहां पे हमने लगा रखा है साइन, तो यहां पे ये +30 है, 30 तक जाएगा, यहां तक जाएगा ये। क्लियर है? ये आ गया 2010 है, 10 है, और ये आपका 20 तक जा रहा है। तो अब इसमें एक चीज है कि यहां पे ये माइनस है, तो माइनस हमेशा OY एक्सिस पे शो करेंगे और प्लस हमेशा माइनस OY डैश एक्सिस पे और प्लस OY एक्सिस पे। तो यहां पे ये माइनस है, तो ये यहां तक आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, और 2010 हम यहां पे ऊपर लिख देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 11 जो 10 पे है, तो गैप सेम लेंगे, ये 2011 हो गया। 12 15 पे है, तो ये 15 पे चला जाएगा। इसमें गैप थोड़ा कभी मोटा हो जा रहा है, कभी पतला हो जा रहा है, आप लोग को स्केल से बनाना है। ये डिस्टेंस भी सेम होएगी और ये जो इसकी बार की विड्थ होगी ये भी सेम होएगी। क्लियर है? अब आते हैं 2013 -25, -25 मीन्स ये आ जाएगा नीचे। क्लियर है? यहां चाहे तो आप वैल्यू लिख सकते हैं 25, ये कितना था 20, ये कितना है 10, ये कितना है 25, 15, ये 15 है, ये 30 है, ये इसके ऊपर वैल्यू लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वन है 20, तो यहां पे आप लिख देंगे 2013 एंड 14 में 20 हमें बनाना है, तो 20, ये 2014 हो जाएगा। अब यहां पर ये ग्राफ दिखा क्या रहा है कि ये डेविएशन है कि 2009 में ये प्लस पे जा रहा था, सेविंग थी हमारी कि +30 की हमारी सेविंग थी, बट 2010 में हम देख रहे हैं कि हमारी सेविंग ना होके हम डेफिसिट में चले गए, और वो डेफिसिट कितनी हो गई, नीचे की तरफ जा रहा है। इट मींस कि ये माइनस में जा रहा है। तो यहां पे हम इस ग्राफ को देख के इजिली कोई भी चीज हम पता लगा सकते हैं कि ये ग्राफ हमें कहना क्या चाहता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डेविएशन का ग्राफ। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट टॉपिक है पाई आर सर्कुलर डायग्राम। व्हाट इज पाई डायग्राम? डेफिनेशन इज पाई डायग्राम इज अ सर्किल डिवाइडेड into various segments showing the percent value of a series. Clear है? Note, this diagram does not show absolute value. अब आते हैं ये कहना क्या चाहता है। तो पाई डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सर्किल में डिवाइड किया जाता है और ये परसेंट वैल्यू बताता है। जैसा हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम में देखे थे कि परसेंटेज बार डायग्राम में क्या था कि वहां पर हमारा बार्स में उसको हम शो करते थे, रेक्टेंगल में परसेंटेज वैल्यू को हम शो करते थे, और यहां पर परसेंटेज को हम एक सर्किल में शो करेंगे। क्लियर है? तो जब हम परसेंटेज को सर्किल में शो करते हैं तो उसे पाई डायग्राम बोला जाता है। क्लियर है? अब आते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कि ब्रांड ऑफ मोबाइल के ब्रांड्स हैं सैमसंग, Xiaomi, Vivo एंड आईफोन। अब इनके सेट्स सोल्ड हुए हैं। सैमसंग के 240 है, Xiaomi के 480 है, Vivo के 360 है एंड आईफोन के
120 मोबाइल सेल आउट किए गए हैं। क्लियर है? तो अब आते हैं ये पर्टिकुलर एरिया का, मान लेते हैं 2020 का ही ये डेटा है। तो इसे हमको सर्किल में शो करना है कि ये डेटा को सर्किल में कैसे शो किया जाएगा। तो इस डेटा को सर्किल में शो करने के लिए पहले हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो परसेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि इसका परसेंट कैसे निकाला जाएगा। परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहां पे वैल्यू होएगी, जो भी गिवन होएगी टोटल वैल्यू हो जाएगी इनटू 100 हो जाएगा। क्लियर है? इसी से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आते हैं, सैमसंग की वैल्यू कितनी है, कितनी कमोडिटी सेल आउट की गई हैं 2020 में, तो 240। टोटल मोबाइल कितने सेल आउट किए गए हैं, तो 12,000, यहां पे इतना हो जाएगा इंटू 100, ये कट गया, ये इतना हो जाएगा। यानी कि ये परसेंट कितना शो कर रहा है, 20%। क्लियर है? तो परसेंट निकालने के लिए ये 20% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। क्लियर है? अब इस परसेंट को चूंकि हमको सर्किल में शो करना है, और जब भी सर्किल में कोई भी चीज बनाई जाती है तो पूरा एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और यहां पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो यहां तो न्यूमेरिक वैल्यू में है और यहां पे ये परसेंटेज में दिया गया है। और हमें चाहिए क्या, हमें ये डेटा डिग्री में चाहिए। तो हम यहां से चाहें तो डायरेक्टली ही डिग्री में निकाल सकते। ठीक है, डिग्री में कैसे निकाल सकते हैं, तो डिग्री में निकालने के लिए यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 से क्यों यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सर्किल पता है कि पूरी एक सर्किल 360 डिग्री की होती है। क्लियर है? तो अब आते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसको डिग्री में कैसे निकालेंगे, तो 240 अपॉन 1200 इंटू 360 हो जाएगा। ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, और 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब ये 72 डिग्री हमको मिल गया कि इस सर्किल में हमको 72 डिग्री को शो करना है। तो अब सर्किल में हम 72 डिग्री को कैसे शो करेंगे, आते हैं यहां पे। एक सर्कल बना दिया हमने, ये सर्किल है। सर्किल का हमेशा एक मिड पॉइंट होता है, जहां से हमने सर्किल को ऐसे लेके बनाया हुआ है। तो ये मिड पॉइंट से एक लाइन इधर की तरफ टच करेगी इसको। ठीक है, ये लाइन क्यों टच कर रही है बता रहा हूं अभी। तो यहां पे ये मिड पॉइंट है और हमको एक वैल्यू मिल गया कि सेल्स इन डिग्री सैमसंग जो है वो 72 डिग्री का इस सर्किल में एरिया कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 480 शामी का। तो 480 निकालने के लिए 480 अपॉन 1200 इंटू 360, ये कट गया, ये 4 आ जाएगा, और 4 144 डिग्री, ये हो जाएगा 144 डिग्री। ये 360 का हो जाएगा 360 अपॉन 1200 इंटू 360, ये कट जाएगा 38108, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। और ये 120 है, 120 को निकालते हैं, 120
अपॉन 1200 इंटू 360, ये कट गया, ये 1 आएगा, ये 36 डिग्री। अब ये टोटल जो आएगी इसकी डिग्री में, अगर इसे टोटल करेंगे तो ये टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो इट मींस ये आपने जो भी वैल्यू निकाली है डिग्री में वो रॉन्ग होएगा। क्लियर है? अब आते हैं कि इसे हम इस सर्किल में कैसे पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो सर्किल में पुट करने के लिए हमें एक ये चाहिए होएगा, और ये क्या है? ये प्रोट्रैक्टर है, चांदा जिसे कहते हैं। इस चांदे की मदद से हम यहां पे डिग्री को इस सर्किल में शो कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो ये पहला है सैमसंग 72 डिग्री। तो 72 डिग्री निकालने के लिए इसको हम ऐसे लगाएंगे, इसमें एक लाइन बनी होती है, वो जो ब्लैक लाइन सबसे नीचे है उस लाइन को इस लाइन पे हम रखेंगे, और यहां पे बीच में सेंटर में एक लाइन खींची होती है, ये लाइन हमारा इस पॉइंट पे आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे हमने ऐसे रखा और इसे ऐसे मिलाया। क्लियर है? अब इसमें हमको 72 डिग्री को शो करना है, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये 0 से इधर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे 70 आ रहा है ये 70 है, और ये 72 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम इसको 72 डिग्री को ये ऐसे करके मिला लेंगे। ये जो एरिया है ये 72 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन है 144 डिग्री। 144 डिग्री बहुत ज्यादा है, इसको हम छोड़ देंगे और दूसरा ले लेंगे हम 108 डिग्री। तो 108 नेक्स्ट जो हमको शो करना है, या 180 का होता है, चलो हम 144 डिग्री ही ले लेते हैं इस पे, क्योंकि इस पे पूरा ये हाफ सर्किल है, इसलिए ये 180 डिग्री है। अगर ये फुल सर्किल रहता तो 360 डिग्री होता। दैट क्लियर? तो यहां पे अब हमें 144 डिग्री को शो करना है जो Xiaomi को रिप्रेजेंट करता है। तो 144 डिग्री क्या इसी लाइन पे लाएंगे? नहीं, अब हमको हमारी जो नेक्स्ट लाइन हो गई वो ये हो जाएगी, और हम इस प्रोटेक्टर को यहां पे रखेंगे और ऐसे मिलाएंगे। क्लियर है? और इस पे हमको 144 डिग्री निकालना है, तो ये 0 से यहां आएगा और ये 140 आएगा, और यहां पे ये 44 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये अब 144 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो एरिया है ये 144 डिग्री का एरिया आ रहा है। दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 108। 108 को निकालने से ज्यादा बेहतर है कि हम 36 डिग्री को निकाल लें, वो छोटा भी है और इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो 36 डिग्री को अगर हमें शो करना है तो अब ये हमारा जो प्रोटेक्टर होगा वो हम ऐसे लगाएंगे, और यहां पे ये 0 वाले पे मिलाएंगे, और यहां से 0 चल रहा है, 36 डिग्री को हमको शो करना है, तो ये हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इस 36 डिग्री को यहां से हम ऐसे मिला देंगे, और इसमें हमने 36 डिग्री लिख लिया। रस्ट अमाउंट जो होगा वो 144 डिग्री का होगा, 144 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास ये एक पाई ग्राफ मिल गया है, जिस पाई ग्राफ में हमने ये दिखाया है कि 72 डिग्री ये सैमसंग है, ये 144 डिग्री हमारा Xiaomi है, 36 डिग्री हमारा आईफोन है, और 144 डिग्री हमारा, सॉरी Xiaomi 144 डिग्री था, ये 108 डिग्री हो जाएगा जो Vivo है, ये 108 हो जाएगा। ये 108 डिग्री हो जाएगा जो Vivo है।
अब ये एक चार्ट है कि 2020 में मोबाइल कंपनीज के इतने मोबाइल बिके और इसको हमने पाई चार्ट में शो करना था। तो पाई चार्ट में जो भी हमारा डेटा आएगा कि इतने नंबर ऑफ मोबाइल थे जो सोल्ड आउट किए गए 2020 में, इसे हम परसेंटेज में निकाल लेंगे और परसेंटेज से फिर हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे हम इसे इस सर्किल में शो कर देंगे। क्लियर है? तो इस सर्किल को, इस पाई डायग्राम को देखकर कोई भी बता सकता है कि वीवो इतना सोल्ड आउट किया गया 2020 में, सैमसंग इतना ही सोल्ड आउट किया गया, शाओमी इतना, यानी कि सबसे ज्यादा जो मोबाइल सोल्ड आउट किया गया 2020 में वो शाओमी है। क्लियर है? तो बार डायग्राम को ऐसे शो किया जाता है। क्लियर है? आप इसे ठीक से देखेंगे, फिर अपने बुक से भी गो थ्रू करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।